नमस्कार, मैं हूं डलेश्वर सिंह, सच न्यूज़ 24 से। और आज हम आए हैं यहाँ पर छठ का जो महापर्व है उसको यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, कवर करने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से जो है छठ का ये महापर्व आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये जो छठ का महापर्व है ये यूपी और बिहार से शुरू होकर पूरे देश में आज वर्तमान स्थिति में फैला हुआ है। और इसकी जो शुरुआत है वो यूपी और बिहार से है, जिसे आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आगे हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ये पारंपरिक त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसको आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आपको दिखाने का कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो है, सामने से आप लोग देख सकते हैं, उधर दिखाइए ज़रा। सामने से जो है लोगों का भीड़ जो है, जो व्रती लोग हैं पूजा सामग्री को लेके वहाँ से अपना यहाँ पे पूजा स्थल तक आ रहे हैं। और सामने भी एक बार दिखाइए, इधर सामने तरफ से जो आ रहे हैं उनको भी दिखाइए, एक बार कवर कीजिए। जो माताएं बहनें जो व्रती हैं वो किस तरीके से जो है वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, और उनके जो परिवार के जो सदस्यगण हैं वो लोग भी उनका जो पूजा सामग्री है उसको पूजा स्थल तक लाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। और आज पूरे जसपुर में ये जो महापर्व है उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भीड़ जो है इसको देखने के लिए, इस महापर्व को देखने के लिए जो उत्साहित है, ऊर्जावान है, और अपने पूरे परिवार के सहित जो है लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो हम लोग आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से जो है राय भी जानने का कोशिश करेंगे कि इस जो परंपरा है जिसको यहाँ पे लोग मना रहे हैं उसको किस प्रकार से, कौन सी मान्यता है जिनके द्वारा जो है इसको मनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे भैया लोग हैं उनसे भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो भैया, सबसे पहले तो आपको छठ का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपके परिवार और सारे लोग कुशल ही होंगे। तो ये जो महापर्व है जिसको आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं। हमारा नाम सुरेश कुमार पंडा है। हम रायपुर से आए हैं सिर्फ इस उत्सव को देखने के लिए। इतना बड़ा आयोजन हम देखे नहीं थे पहले। तो ये आपका प्रथम आगमन है? प्रथम आगमन है। तो भैया, जैसे यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो संस्कृति है ये हमारे जसपुर में, तो आज के समय में ये जो छठ का महापर्व है इसको पूरे धूमधाम के साथ जैसे देश में तो मना ही रहे हैं, लेकिन जसपुर में भी जो है इसका आगमन बहुत पहले ही हो चुका है, कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो ये जो महापर्व है इसको आप किस दिशा में देखते हैं कि जसपुर का जो यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज और रहन सहन है उसमें किस प्रकार से घुला मिला है? ये मेरा ऐसा विचार है कि ये सामाजिक पर्व है, धार्मिक तो है ही, समाज को जोड़ने का काम ये पर्व कर रहा है। बिल्कुल भैया। तो जसपुर में इतना प्रेम और इतना उत्साह हम बहुत दिनों बाद देख पाए हैं ऐसे। हाँ। तो छठ के बारे में आप बताइए कि छठ का जो इतिहास है, ये जो पूजा है उसका। नहीं, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। नहीं, छठ के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। हम अभी परसों आए हैं और छठ की जानकारी ही ले रहे हैं। तो भैया, ऐसा कहा जाता है कि जो छठ का जो महापर्व है, ये जो पूजा का जो विधान है इसमें, ये बाकी अन्य जो पूजा होती है उसमें से बहुत ही कठिन होता है। जरूर। तो इसमें किस प्रकार से जो है व्रती जो होते हैं वो लोग किस प्रकार से इसका पालन करते हैं? यहाँ के व्रतियों में इतना ज़्यादा उत्साह है और इतना कठिन व्रत को इतने अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं कि हम देख के अभिभूत हो गए हैं। वो तो यहाँ के जो लोगों का चेहरा है, उनके जो चेहरे की मुस्कान है उससे साफ साफ झलक में आता है ना। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, इतना भीड़ और इतने लोग श्रद्धा भाव से एकत्रित हो गए हैं, सब उसमें शामिल है। हमारे परिवार से जैसे 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग हम लोग बैठे हैं
वो सब भी उसमें शामिल हैं। सारे शामिल हैं। जी हाँ। तो ये जो महापर्व है इसको जैसे आपके परिवार में कितने वर्षों से इसको अपनाया गया है, कितने वर्षों से मना रहे हैं? हमारे यहाँ जसपुर में ये जो हमारे ससुराल है जसपुर नगर, तो ये जो लोग ससुराल वाले हैं ये लोग 4-5 वर्षों से मना रहे हैं। 4-5 वर्षों से। जी हाँ। तो इसको मनाने के पश्चात जो है आपके पारिवारिक जो रहन सहन है या जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, या फिर आपके परिवार का जो संस्कारवान जो वातावरण है, इसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला है? परिवार में प्रेम का वातावरण बढ़ा है पहले से। जी हाँ। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे, है ना, और बहुत लोगों से राय भी जानेंगे। छठ पर्व बहुत आस्था का विषय है, बहुत ही धार्मिक काम है। हमारे घर में 5 लोग इससे पहले कर चुके हैं और बहुत ही एकजुटता मिलता है, पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। सब प्रेम मिलाप का ही एक पर्व है, बढ़िया पर्व है। यहाँ पे एक छोटा बाबू है, इनसे भी जानते हैं ये क्या सोचते हैं इस छठ पूजा के बारे में। चलिए बताइए। छठ पूजा एक बहुत धार्मिक पूजा है। हाथ को हटा लीजिए। क्या क्या बनता है इसमें? उसमें ठेकुआ और पहले दिन उसमें खीर बनता है। हाँ, और खाने में लौकी और वो लौकी भात खाते हैं। हाँ, और दाल। फिर दूसरे दिन खीर खाते हैं। बताइए। और दूसरे दिन सेवाई और खीर। और छठ पूजा में लहसुन और प्याज और एवं नमक का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। चलिए, तो ये जो पूजा है इसमें आपको बहुत खुशी मिली? अभी जैसे यहाँ पे का जो माहौल है ना, अच्छा लग रहा है आपको देख के? हाँ। आप खुश हैं? हाँ। और हर वर्ष आते हैं देखने के लिए यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ पर और भी हैं भैया लोग, उनसे भी राय जानते हैं कि भैया सबसे पहले तो आपको छठ पर्व का हार्दिक बधाई। तो इस छठ पर्व को जो आज जो मना रहा है पूरा देश, और ये जो संस्कृति है हमारे जसपुर में जैसे मना रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए, आप अनुभवी हैं। देखिए, छठ मैया एक ऐसा महापर्व है, आप देखेंगे इस पर्व में कोई जाति भेद नहीं। कहीं पर कोई पंडित, कोई गुंडागर्दी, कोई झगड़ा, कोई चंदा, कोई मतवारी, कोई डीजे डांस। और ये पर्व ना इतना, इस पृथ्वी में अगर एक ही भगवान है आज के दिन में जो हमको दिख रहे हैं, भगवान तो हमारे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवता हैं, लेकिन उनमें से एक देवता हैं जो हमको दिखते हैं, जो सुबह उदय करते हैं और शाम को अस्त करते हैं, वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता, एक सूर्य देवता की पूजा है, प्रत्यक्ष भगवान की पूजा है, और बड़ा काष्ठा की पूजा है। जो छठी व्रती लोग जिस काष्ठा से इस व्रत को करता है, भारतवर्ष में जितने भी व्रत होते हैं जो सनातनी लोग करते हैं, सबसे कठिन व्रत है ये। 2-3 दिन तक वो लोग निर्जला उपवास रखते हैं और प्रत्यक्ष भगवान सूर्य भगवान को अभी शाम का अर्घ दे रहे हैं, अभी रात भर भजन कीर्तन करेंगे और उगते सूर्य को अर्घ देंगे। तो ये छठ महापर्व आप देखेंगे कि ये छठी मैया का कैसा महिमा है कि पहले सीमित लोग इस पर्व को करते थे। पहले मूलतः बिहार के लोग से ये पर्व की शुरुआत हुई, और आज पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ छठ व्रत नहीं हो रहा है। आज समुद्र किनारे मुंबई जाइए आप, हजारों की संख्या में छठ व्रत का हो रहा है। और मैं आह्वान करता आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि कठिन से कठिन मनोकामना अगर आप अपने मन में रखे हैं और श्रद्धापूर्वक इस छठ व्रत को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इसमें
थोड़ा सा भी संदेह आपके परिवार में कोई बेरोजगार है, आपके यहाँ कोई बीमारी है, आपको किसी तरह का कष्ट है, तो उसको अगर आप उसके नियम धर्म के हिसाब से, इसका बड़ा नियम, बहुत बहुत नियम है इसका नियम, मैंने आपको इसे बताऊंगा, ज़रा आश्चर्य कीजिएगा इसमें। बिल्कुल। इसमें अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे अभी का जो पीढ़ी है, आप लोग तो बहुत अनुभवी हैं, अभी का जो पीढ़ी है जिसे छठी मैया बोलते हैं ना, तो छठी मैया का अर्थ बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो आप संदेश देना अगर चाहेंगे लोगों को, बताइए कि छठी मैया का नाम क्यों पड़ा। एक तो दिवाली के छठवें दिन से ये शुरू होता है। अब उसके बारे में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अब उसको मैं ज़्यादा नहीं बता, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया इसमें है, इसमें ठेकुआ प्रसाद चढ़ता है, और जो ठेकुआ की जो बनाने की पद्धति है ना, बड़ा अद्भुत है। पहले हम गेहूँ लाते हैं और एक एक गेहूँ को एक अपने हाथ से चुनते हैं और उसको सुखाते हैं, और सुखाते समय भी परिवार वाले उसको देखते हैं कि कोई चिड़िया चोंच भी मत मार दे, कोई चींटी भी उसको ना खाए, माने इतनी सावधानी पूर्वक उस गेहूं को चुनते हैं, उसको फिर हाथ से उसको बनाते हैं, घी से बनाते हैं। तो ये जो छठी मैया का जो प्रसाद है ना, इस प्रसाद को लेने मात्र से ही आप अगर कोई कारण से आप अगर छठ नहीं कर पाए, तो अगर आप उसका प्रसाद को नियम धर्म से ग्रहण कर लिए, तो लगभग वही पुण्य आपको भी मिल जाएगा जो एक छठी व्रती को मिलता है। इसीलिए इसका प्रसाद जो सुबह अर्घ देने के बाद जो आंचल में लेके जाते हैं छठी व्रती, कहीं ना कहीं इसको जरूर लेना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जो सनातनी लोग से आह्वान भी करना चाहूँगा कि इस व्रत को करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है, तो इस व्रत को करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भैया, इतना आप अपना जो विचार बताया उसके लिए, है ना। अनुकंपय मां भाग्याम दिवाकर है। ओम ओम श्री सूर्याय नमः। ओम ये सूर्य सहस्रांतो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भाग्याम गृहाणार्ध दिवाकर है। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम ये सूर्य सहस्रांतो तो जिस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है व्रती जो है यहाँ पर अपना पूजा सामग्री लेके जो है शुभ के माध्यम से यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ देने का काम कर रहे हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ के जो जितने भी व्रती हैं अपने परिवारजनों के साथ में, छोटे बड़े जो बच्चे हैं, उनके भाई बहन, उनके माता पिता और उनके जो स्वजन हैं, उनके साथ में आके उनका सहयोग के लिए यहाँ पे किस तरीके से आप देख ही सकते हैं सामने में, जैसे इधर है, यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। पूजा सामग्री को भी पूरा दिखाइएगा ज़रा, कि जो पूजा का जो सामग्री है इसमें दीपक, लाल कपड़ा और फल वगैरह, और जो घर में जो शुद्ध रूप से जो और पवित्र जो मिष्ठान बनाया गया है उसको भी सूर्य देवता को यहाँ अर्घ्य के साथ में यहाँ पे अर्पण किया जाएगा। और ये जो छठ का जो महापर्व है, आज सूर्य देव को अर्घ्य के साथ में यहाँ पर सौंपा जाएगा। तो चलिए हम लोग बड़ा तालाब की ओर ऊपर पहुँच आ गए हैं। बड़ा तालाब जहाँ पे जो व्रती हैं उनका सर्वाधिक संख्या है, और हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो घुमा के दिखाइए ज़रा, इधर जो सामने से दिखाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद है उसके बीच में जो है यहाँ पर जो छठी मैया है उनको यहाँ पे अर्घ देने का काम यहाँ के जो व्रती हैं वो कर रहे हैं। और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और सुरक्षा के मद्देनज़र जो है यहाँ पे गश्ती दल जो है यहाँ पर आपको तालाब के बीचों बीच में भी नज़र आ जाएगा। आप उसको दिखाने की कोशिश कीजिए, जो गश्ती दल है वहाँ पे ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।
और यहाँ पर हम लोग करीब जाके भी आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे। तो यहाँ पे जैसे भैया लोगों से भी हम लोग बात किए और यहाँ पे एक भैया मिले हैं। तो सबसे पहले सर आपको हार्दिक बधाई और आपका शुभ नाम पहले। राम प्रकाश पांडे। तो पांडे भैया, ये जो अभी छठ का जो महापर्व है इसमें किस प्रकार से मनाया जाता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, छठ जो है वो प्रकृति का पर्व है और इस ऋतु में जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ हैं और हिंदू समाज के अंदर भी जितनी भी जाति समाज हैं उन सभी का इन्वॉल्वमेंट इस पर्व के साथ होता है। जैसे हम बसौड़ से बांस का सामान लेते हैं, फूल वाले से माली से फूल का सामान लेते हैं, फल वाले से फल खरीदते हैं, दुकानदार से अन्य सामान खरीदते हैं, किसान से धान चावल नया खरीदते हैं। इस तरह से इसमें अगर इसका अध्ययन करें तो हर समाज हर जाति का वर्ग इससे जुड़ता है। तो एक प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था को बनाने का पर्व है ये। तो जैसे जो व्रती होते हैं इनके लिए कितना कठिन कार्य होता है इस व्रत को करने के लिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी पर्व होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है ये छठ पूजा का होते हैं। तो कठिन इसलिए है कि ये 4 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। पहले दिन नहाए खाए जिसको कहा जाता है कि उस दिन जो व्रती होते हैं वो अपने शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करने के बाद उस दिन सादा लौकी का सब्जी और चावल बनता है और वही पूरा परिवार उसको खाता है। मतलब एक शुद्धिकरण का प्रारंभिक दौर है। और दूसरे दिन फिर खरना होता है, जो नए चावल का जो आता है उसका गुड़ और उससे मिला करके खीर बनाई जाती है और उस खीर को व्रती जो है पहली बार खाते हैं और उसके बाद वहीं से व्रत उनका उसके खाने के बाद शुरू हो जाता है और उस प्रसाद को फिर खरना के दिन सबको बांटा जाता है। और खरने के शाम से जो व्रत उपवास होता है वो आज दिन भर रात भर उपवास रहेंगे और कल भी सुबह तक, जब तक जो उगते सूर्य को जब तक अर्घ नहीं दिया जाएगा तब तक व्रती उपवास रहते हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद घर जाएंगे, वहाँ पर पूजा होगा और जितने भी इसमें सब्जियाँ और जो भी चीज़ें पूजा के सामग्री के रूप में चढ़ाए गए हैं उनको फिर से सब्जी और उनका भोज बनेगा और पूरा परिवार और समाज उसको खाता है और उसके बाद उसका समापन होता है। तो जैसे पांडे भैया, जैसे आज तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का काम कर रहे हैं ना। हाँ। तो डूबते हुए सूरज को जैसे अर्घ देने का अभी जो विधि है तो इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने दोनों का महत्व सनातन हिंदू धर्म में है और उसमें इसके पीछे मान्यता यही है कि आप हर परिस्थिति में अपने को तैयार रखिए। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई संभावनाएं नहीं दिखती है तो हम निराश होते हैं और सूर्य का अस्त होना लोगों को निराशा का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व में हम उनको सम्मान देते हैं कि आपने दिन भर जो हमें प्रकाश दिया और आप अपने घर वापस जा रहे हैं, हम आपको उसको विदाई देंगे और कल प्रातः फिर से हम आपका स्वागत के लिए खड़े होंगे। तो एक प्रकार से पॉजिटिव जो विचार है, सकारात्मक विचार को देने का ये पर्व है। तो हम लोग और भी जानना चाहेंगे, ये जो पूजा का जो विधि विधान है इसमें किन किन पूजा सामग्री का इस्तेमाल होता है और किस किस प्रकार से जो है उसका उपयोग में लाया जाता है उसको? देखिए, पूजा सामग्री के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि नए बांस से जो बना हुआ जो सूप और दौरा होता है उसका प्रयोग होता है और उसके साथ में जितने भी मौसमी फल हैं उनका उपयोग होता है। जितनी सब्जियां नई अभी आ रही हैं उन सभी सब्जियों का उपयोग होता है। इसके अलावा जो धूप और धुआं जो साधारण रूप से सबके पूजा में उपयोग होते हैं और इस पर्व का सबसे प्रमुख जो पूजा है वो अर्घ देना होता है। जो सूर्य के अस्त होने और उदित होने में जो जल और दूध से जो अर्घ दिया जाता है, इसकी महत्ता सबसे ज़्यादा है और इसी के लिए देश विदेश में चाहे कहीं भी परिवार का व्यक्ति हो, वो अर्घ देने के समय आप देख रहे होंगे कि ये जो भीड़ है अर्घ देते समय ज़्यादा बढ़ती है ना, और इसमें अर्घ देने का ज़्यादा महत्व है। तो जैसे कल जो उगता सूरज है उसको भी अर्घ देंगे, है ना? तो ये जो उगता सूरज है उसको अर्घ देने के पश्चात ये जो पूजा का जो विधि है वो अंतिम चरण में आता है। हाँ, बस सूर्य को अर्घ दिए और उसके बाद एक होम होता है और उसके बाद पूजन का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्व इस पर्व का प्रसाद का होता है कि कल जब आप इस दौरे में जो 2 दिन नए नए अलग अलग दौरे में अलग अलग चढ़ावा जो चढ़ाया है, इसमें जो ठेकुआ का प्रसाद होता है, जो चावल और गेहूं के आटे को पीस करके नए गेहूं को धो करके और उससे जो ठेकुआ बनाया जाता है, इसका ज़्यादा महत्व है और ये महत्वपूर्ण प्रसाद के रूप में माना जाता है।
तो पांडे जी, हम लोग ये जो आपसे जानकारी ले रहे हैं, तो ये छठ पर्व के उपलक्ष्य में जो है आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो व्रत रखना चाहेंगे आने वाले वर्षों में उनके लिए? इस धरती पर सबसे तत्काल रिजल्ट देने का जो त्यौहार होता है, आप देख रहे होंगे कि बिहार के छोटे से स्थान औरंगाबाद में देव में एक सूर्य जी का मंदिर है, यहाँ से ये पर्व प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका जो लाभ है, इसका मूल उद्देश्य होता है कि अपने परिवार की सुख और समृद्धि के साथ साथ जिनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, जिनके बेटे पुत्र नहीं होते हैं, अगर आप उस कामना के साथ, इसके अलावा जिस भी कामना के साथ आप इस व्रत को करेंगे और उसमें 100% आपको उसका लाभ मिलता है। और जो लोग इसको परिणाम जिसने देखा है वो इसको जीवन भर करता है। और नए लोग जो आकर्षित हो रहे हैं, आज जशपुर से, औरंगाबाद से निकल के अब पूरी दुनिया में, विदेशों में भी आज छठ पूजा की जो धूम है वो उसका परिणाम यही है कि इतना सात्विक पवित्र त्यौहार और इतना शक्ति देने वाला सूर्य शक्ति के प्रतीक है, और इसकी आराधना करना तो शक्ति की आराधना करना है, और आप जो फल चाहेंगे वो फल इस व्रत से मिलता है। तो हम लोग एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो छठ पर्व है, इसको मनाने का जो पौराणिक जो मान्यताएं हैं, वो उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए, छठ पर्व को लेकर के कई प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं। उसमें एक कथा ये होती है कि जो परशुराम जी थे, उनकी माता थी रेणुका, और रेणुका जो है वो हमेशा सूर्य की पूजा किया करती थी, और तुलसी के चौरे के नीचे बैठ करके काफ़ी समय तक वो सूर्य की आराधना करती थी। और उस सूर्य आराधना के दौरान वो पसीने से लथपथ होती थी। तो उनके परशुराम जी के जो पिताजी हैं जमदग्नि ऋषि, वो एक दिन आए और उन्होंने देखा कि रेणुका, उनकी पत्नी जो है, आंगन में बैठ के सूर्य की आराधना कर रही है और वो पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सूर्य को श्राप दिया, जमदग्नि ऋषि ने, और ये श्राप दिया कि आप एक महिला के जो उसके अंदर जो भाव है उसको आप समझ नहीं रहे हैं। इतने कष्ट में महिला है, आपकी आराधना कर रही है और आप महिला के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, जाओ तुम भी नारी हो जाना। और नारी हो जाने का श्राप जमदग्नि ऋषि ने दिया, तो पूरे देवताओं के अंदर खलबली मच गई कि सूर्य तो पुरुष हैं, और यदि उनको नारी बन जाने का श्राप दिया जाएगा तो अब तो वो तेजी उनके अंदर नहीं रहेगी, और उससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब फिर सब देवताओं ने मिल करके निवेदन किया जमदग्नि ऋषि से कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन इतना कर सकता हूं कि वर्ष में एक दिन सूर्य नारी के रूप में पूजे जाएंगे। तो ये जो छठ का दिन है, षष्ठी का दिन है, ये षष्ठी के दिन सूर्य को नारी के रूप में पूजा जाता है, और इसीलिए छठ का पर्व सूर्य की आराधना है, लेकिन छठ मैया कहा जाता है। छठ मैया का जी हाँ। तो बिल्कुल आपके लिए धन्यवाद रहेगा, ये इतना महत्वपूर्ण जो आप ज्ञान दिए। मैं भी अध्ययन किया, लेकिन कुछ उतना जितना मैं नहीं जान पाया था उसको सारे आप क्लियर कर दिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे भी जानते हैं कि उनकी जो खुशियाँ हैं, किस प्रकार से छठ मैया का जो पूजा है उसको देख के आ रही है। अच्छा, ये जो छठ का जो पूजा है दीदी, इसमें किस प्रकार से आप देख रहे हैं? आप जशपुर में भी ये बहुत हर्षोल्लास के साथ और बढ़ चढ़ के मनाया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जशपुर में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, आस्था का लोक पर्व है। इसमें सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक समान एकजुट होकर बड़े अच्छे से लगन से पूजा करते हैं। इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में ही मतलब सब कर लेते हैं। ठेकुआ बनाया जाता है, और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने जो बताया उसको। और भी जो लोग हैं उनसे भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जशपुर राजघराने के यहाँ पर शौर्य प्रताप बाबा से मुलाकात हुई है, और सबसे पहले बाबा साहब आपको छठ मैया का हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल रहें। तो शौर्य बाबा, आप जो है यहाँ पे अभी जैसे देखने आए हैं, तो छठ के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सूर्य उपासना के और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि सभी को मालूम है कि ये पर्व बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार हमारे जशपुर जिले में, हमारे जशपुर नगर में भी कई वर्षों से ये पर्व इसी हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज सबको यहाँ पर एकजुट हैं और हम लोग यहाँ पर छठ महापर्व में शामिल होने के लिए आए हुए हैं।
तो यहाँ पे जैसे जो भीड़ है हमने तो आज से पहले कभी नहीं देखा बाबा, तो यहाँ पे जो लोगों का जो उत्साह है और जो खुशी है उसको किस तरीके से आप जसपुर की तरक्की से जोड़ के देखते हैं? देखिए, हमारी सम्मानित माताएं इतना कठिन व्रत रख के, इतना कठिन नियम का पालन करते हुए ये सूर्य उपासना का ये पर्व करती हैं। और पूरा सूर्य देव से प्रार्थना है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है कि हमारे जसपुर नगर में ऐसी सुख शांति और समृद्धि बने रहे, खुशहाली हम लोग के यहाँ पर बनी रहे, ऐसा ही प्रार्थना है प्रभु से मेरा। धन्यवाद रहेगा ये जो आपने लोगों को जो संदेश दिया उसके लिए, है ना? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो चलिए यहाँ पे हमको जो यहाँ पे सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, तो सबसे पहले तिवारी सर, आपको छठ पर्व की हार्दिक बधाई। आपको भी ढेर सारी। तो हम लोग सर यहाँ पे आज जो है पूजा, छठ की जो पूजा है उसको देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पे सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर जिला स्तर पे क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आप बताइए। चारों तरफ अच्छे से व्यवस्था लगाई गई है ताकि निर्विघ्न रूप से जो हमारी माताएं बहनें छठ पूजा कर रही हैं उनको किसी तरह से आवागमन में या सुरक्षा की दृष्टि से या चोरी या चैन स्नैकिंग टाइप की घटना न हो, इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए चारों तरफ पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। और सिविल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो लगातार असामाजिक तत्वों पर निगाह बनाए हुए हैं। तो सर ये छठ का जो महापर्व है यहाँ पे अब जसपुर जिले में भी इसका प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। तो आप लोग के परिवार में कोई सदस्य ऐसे हैं जो छठ का पर्व वगैरह करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ माता जी वगैरह करती थी। इस साल हमारे परिवार में एक बड़े भैया उनका निधन हुआ है, इस कारण से इस साल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ भी हम लोग उत्तर भारत, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों का ये प्रमुख त्यौहार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर, और आशा करेंगे कि आगामी जो यहाँ का सुरक्षा का जिम्मा है आप लोग के लिए, आप लोग जैसे यहाँ प्रदान करते हैं, धन्यवाद। तो कभी हम लोग के लिए भी कुछ रहेगा तो बताइएगा जरूर। थैंक यू। कल हम लोग आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि सूर्योदय जो होगी सुबह सुबह, उसको जो व्रती होंगे और जो उगते हुए सूरज को अर्घ देने आएंगे उनको भी कल अगली कड़ी में दिखाने का कोशिश करेंगे। फिर से बस इतना बोल दीजिएगा कि आप जो व्रत किए हैं उसमें क्या चीज़ के लिए आप किए हैं उसको बता दीजिएगा। तो आप सभी को सुप्रभात। और आज है छठ का अंतिम दिन और हम आ चुके हैं यहाँ पे छठ घाट। और जैसा कि कल भी आप सभी को दिखाए थे, और यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो जितने भी छठ के जो व्रती हैं वो अभी सुबह सुबह यहाँ पे भोर में ही यहाँ पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है भीड़ इधर पूरा जितने भी व्रती हैं वो लोगों का भीड़ यहाँ पे आपको दिखलाई पड़ेगी। और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, खुशी और उमंग के साथ पूरे अपने परिवारजनों के साथ में जो व्रती हैं वो यहाँ पे छठ घाट में उपस्थित हुए हैं। और इधर भी दिखाने का कोशिश कीजिए सामने दूर तक। इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इधर छठ के जितने भी व्रत रखने वाले जो महिलाएं हैं, उनके जो परिवारजन हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे, सारे के सारे यहाँ पे खुशी के साथ में यहाँ पे छठ पूजा का दर्शन करने के लिए यहाँ पे सुबह सुबह उपस्थित हुए हैं। और आप लोग खुशी इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ का जो जसपुर का जो माहौल है आज पूरे छठ के रंग में रंगा हुआ है। और यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और महिला जो कांस्टेबल है उनकी संख्या भी यहाँ पर बहुत भारी संख्या में है, ताकि यहाँ पर का जो सुरक्षा का जो कड़े इंतजाम है उसमें किसी प्रकार का चूक न होने पाए। और हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे ये जो तालाब, ऊपर वाला जो तालाब का साइड है, इससे निचले वाला जो तालाब है वहाँ पे भी बहुत सारी जो भीड़ है, वहाँ पे जो छठ के जो व्रत रखे हैं उनको भी देखने के लिए वहाँ पे बहुत भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। तो हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे सामने से भी। तो 6
सूर्याय नमः। ओम सूर्य सहस्रांशो तेजराशि जगत्पते अनुसंपयमाभ्याम। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य का जो है उदय हो गया है और जितने भी छठ व्रत करने वाले जितने भी व्रती हैं वो अपना पूजा सामग्री और पूजा का जितने भी सामान हैं उसको लेके सूर्यदेव की आराधना करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो है सामने भी जो यहाँ पे छठ घाट नज़र आ रही है, उधर भी भारी संख्या में जो है वहाँ पे व्रत करने वाले जो माताएं हैं, बहनें हैं, वहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे परिवार के साथ में वहाँ पे पूजा अर्चना का जो कार्य है उसको संपन्न किए हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी जो है यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं दूर दराज से, ये छठ का जो विशेष जो पूजा अर्चना है इसका विधि विधान को देखने के लिए, समझने के लिए लोगों में भारी उत्साह और उमंग आपको देखने को मिलेगी। और सूर्यदेव जिसका उगता हुआ सूर्य जिसको अभी जितने भी व्रती हैं अर्घ प्रदान कर रहे हैं और आज का जो ये उगता हुआ सूर्य को अर्घ देने का पश्चात पूजा की समाप्ति होती है। तो उगता हुआ सूर्य जिसको छठी मैया का दर्जा दिया गया है वो जो है लोगों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं। और छठी मैया जिनको कहा जाता है उनकी उपासना के लिए यहाँ पे जितने भी छठ व्रत रखने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके द्वारा सूर्य का उपासना के लिए भारी उत्साह और उमंग आपको देखने को मिलेगी। तो हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, सामने में उधर अच्छा से उसको दिखाइए जो सूर्यदेव हैं उनको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे बड़े जितने भी बच्चे हैं इनमें भारी उत्साह और उमंग जो है देखने को आपको नज़र आएंगी। और जितने व्रती हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे उपस्थित होकर जो व्रत रखने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी ने यहाँ पे आप लोगों को जो छठ का महापर्व है जिसको पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हमारा जसपुर ज़िला भी इस पर्व को पूरे धूमधाम और खुशी के साथ और पूरे जोश के साथ मना रहा है। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग आपको दिखाना चाह रहे थे यहाँ की जो जसपुर की जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार से जो छठ पर्व की जो महत्व कुछ वर्षों से यहाँ शामिल हुआ है और जो छठ व्रतियों का जो संख्या है यहाँ प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। और जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया छठ का जो पूजा करने का जो तौर तरीके हैं, उसकी जो परंपराएं हैं और उसका जो विधि विधान है। तो आप लोगों के साथ जितना हम लोगों ने कोशिश किया और जितना दिखाने का प्रयास किया, तो इस रिपोर्टिंग को हम लोग यहीं तक इन करते हैं। मैं डलेश्वर सिंह, सच न्यूज़ 24 से कैमरा पर्सन पवन भगत और जितेंद्र प्रजापति।